पूरे मथुरा में 2 बच्चों का सीए बोथ ग्रुप्स क्लियर हुआ है, मेरा और उसका। आईसीआई मथुरा मेन ब्रांच से फोन आया था और खाली 2 बच्चों का हुआ था, उसने मेरे को बताया कि उनका फोन आया था सामने से। भावेश अग्रवाल जी, 453 मार्क्स आपके आए हैं, बोथ ग्रुप जो है आपने क्लियर किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर मैंने ना एक्चुअली पॉइंटर्स लिख लिए थे और मेरे को ये बोलने थे तो मैं इसलिए अच्छा, आपने इतनी मेहनत करी है। नहीं सर, आपने इतनी मेहनत करी है, थोड़ा बहुत तो मेरे एंड से बनता है, एक ट्रू फीडबैक आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं सर। प्लीज, मोस्ट ठीक वेलकम, है बताइए। सर। सर कुछ चीजें थी, जैसे कि अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूं, हम्म। सर आपका सबसे अफोर्डेबल कोर्स है आउट देयर इन द मार्केट। और सर एक समझने वाली बात है कि जैसे बाई चांस अगर नहीं निकलता, अगर आपने कोर्स लिया, आपने पढ़ा कि बाई चांस नहीं निकलता, तो एक तो पेन होता है कि आप फेल हुए, उसके अलावा एक फाइनेंशियल पेन भी होता है, आपने 70,000 1 लाख रुपए खर्च करे और उसके बाद भी अगर आपको निकलता नहीं तो पेन डबल होता है, बहुत ज्यादा। तो सर एक आपके कोर्स की वजह से थोड़ा सा ये था कि फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम था, ये बात बिल्कुल सच है। और सर दूसरी बात, सर मैंने जो थ्रू आउट द लेक्चर्स भी मैंने देखे थे, फिर मैंने आपकी गाइडेंस भी देखी थी जो आप यूट्यूब पे देते हैं, सर आपका जो तरीका है पढ़ाने का वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। मतलब सर लेस ऑफ अ टीचर एंड मोर ऑफ अ मेंटर मैं आपको देखता था एक तरह से। मैं जितना भी पढ़ता था, मैं ये देखता था कि दिस मैन इज ऑन अ मिशन, ये सबको पास कराना चाहते हैं सीए। तो मैं जब देखता था तो मैं एज अ मेंटोर मैं आपको काफी फॉलो करता था। आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, आपने बोला था कि जब एक बच्चा सीए करता है तो वो अकेला सीए नहीं करता, उसका पूरा फैमिली सीए करता है। तो सर लिटरली मेरे फैमिली में जैसे पापा है, मम्मी है, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब वो लोग भी टेंशन में रहते थे जब मैं टेंशन में रहता था, पढ़ता था मैं। तो सर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा था। तो सर एक वो वाली चीज थी। और दूसरा, अगर मैं आपके स्टडी मटेरियल के बारे में बात करूं तो सर स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है आपका। मतलब एक तो परफेक्ट रिवीजन, तो सर मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, लास्ट ईयर मैंने फाउंडेशन के लिए खाली 1 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था, करीब 20 डेज थे प्रिपरेशन के लिए। मैं साथ में एक और पेपर दे रहा था आईपीएम का, आईएम के लिए होता है इंटीग्रेटेड का। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था और थोड़ा सा मैंने सीए का भी मैंने फॉर्म भर दिया था, तो उस टाइम पे इतना स्क्यूड था नहीं मैं सीए की तरफ। तो खाली 15 दिन का टाइम था, तो मैंने आपका कोर्स तो परचेज किया ही था उस टाइम में, पर मेरे को जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे बेनिफिशियल रही वो रही आपकी परफेक्ट रिवीजन बुक। इतना कंसाइज में, मतलब बहुत डिटेल्ड भी है और एट द सेम टाइम बहुत कंसाइज में भी है, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत बहुत अच्छे से हो सकता है। और मैंने उसे जैसे इस साल भी, अब मैंने जैसे इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप का दिया था, तो इतना बेनिफिशियल था वो कि मैंने कम से कम 10 से 15 बार उसे रिवाइज कर लिया था। तो फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स हो गए थे। तो मेरे को रिवाइज करने में, अब जैसे जब दोनों ग्रुप देते हैं ना सर, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि 15 से 16 दिन का वो जो टाइम होता है, बहुत बहुत रिगरस शेड्यूल रहता है। आप एक पेपर देने जाते हो, और स्पेशली मई में तो बहुत गर्मी थी सर, हमारे नॉर्थ में बहुत ज्यादा गर्मी थी, और बहुत हमारा सेंटर भी थोड़ा ऐसे ही रहता था कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी, तो वैसे ही बहुत थक जाते थे, पढ़ने की जान ही नहीं बचती थी। एक ग्रुप के बाद तो ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। पर फिर भी जो परफेक्ट रिवीजन वाला था सर, वो बहुत बहुत बेनिफिशियल रहा, फिंगर टिप्स पे थी वो सब चीजें। तो उतना डर लगता नहीं था कि मतलब पेपर देने से पहले कि नहीं यार इतना सारा सिलेबस है, होगा कैसे, तो वो चीज बहुत अच्छे से हो गई। और इसके अलावा सर जो स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट था, मैंने आपकी स्ट्रैटेजी में फॉलो करता था यूट्यूब पे आप जो देते थे, और स्पेशली सर मैं बताऊं टैक्स और ऑडिट का पेपर, सर ये मेरा क्लियर नहीं होता खाली सिलेबस के बेसिस पे, अगर मैं स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता। आपका जो एक दिन पहले टैक्स का जो आपकी वीडियो आई थी सर, मैं बता नहीं सकता कितनी बेनिफिशियल थी, और वो मेरे को पेपर में देते टाइम मेरे को पूरी याद थी। दो मैं पेपर देने के बाद में इतना पॉजिटिव नहीं था, मेरे को डर लग रहा था कि टैक्स मेरा रह सकता है, और बस मैं पास हो गया। पर सर उसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी थी बहुत अच्छी। सबसे पहले जीएसटी अटेम्प्ट करना है, इतने टाइम में जीएसटी अटेम्प्ट कर लो, मतलब प्रेशर नहीं बने थ्रू आउट द पेपर। तो प्रेशर नहीं बना मेरे ऊपर, मतलब एटलीस्ट जो मेरे को आते थे वो मैं एकदम प्रॉपर्ली सॉल्व करके आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 47 to 50 मेरे बेस्ट के सिनेरियो में आएंगे, और बेस्ट के सिनेरियो ही बना, मेरे 47 आए। मतलब मेरे इससे ऊपर का मैं शायद करके भी नहीं आया था अटेम्प्ट अच्छे से, मतलब सही, तो जितना मैंने किया उसमें पूरे पूरे मिले मेरे को। और ऑडिट में भी ऐसे ही रहा, मतलब एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ सिलेबस के बेसिस पे पेपर निकालना सीए जैसा बहुत बहुत डिफिकल्ट है। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कितना भी थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हो, सर सबको हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसमें बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते बिना हार्डवर्क के। इसीलिए इस कोर्स की इतनी औकात है मार्केट में। एग्जैक्टली सर वैल्यू है कोर्स की, सर वैल्यू है कोर्स की। दो मतलब हम डिस्कशन करते हैं सर, थोड़ा सा जीवे ये कहना, पर सीए में अगर आप देखो तो उसको उतने नहीं मिलते जितना वो डिजर्व करता है, जितना कंपटीशन को फेस करके आता है। पर उसकी जो वैल्यू है सर नाम की, वो बोलती है, वो नाम ही बोलता है सर। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। जी सर। तो मैं हाँ। वृंदावन से हूँ यहाँ पे, तो मतलब काफी काफी वो दिया हमारा मथुरा, मतलब मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ जी, हाँ अभी जी। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड को फोन आया था, मतलब मैं वो मेरे साइड में बैठी थी पूरे थ्रू आउट द एग्जाम्स। ओके। तो खाली पूरे मथुरा में 2 बच्चों का सीए बोथ ग्रुप्स क्लियर हुआ है, मेरा और उसका, और बिल्कुल साइड बाय साइड बैठे थे हम लोग।
क्या बात है भाई, क्या बात है, सुन के मजा आ गया आपकी। आईसीआई ब्रांच, आईसीआई मथुरा मेन ब्रांच से फोन आया था और खाली 2 बच्चों का हुआ था, उसने मेरे को बताया कि उनका फोन आया था सामने से। अरे वाह, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 2 बच्चे पास हुए, उसमें एक हमारा बच्चा है। यस सर, आप अरे कह सकते हैं। मतलब ये तो दिल के सुन, एक्चुअली 5% रिजल्ट है, बोथ ग्रुप वाले तो 5% है लिटरली। सर। मैं आपको बताऊं सर, मेरी बिल्कुल होप अगेंस्ट होप थी। मेरे को सीए का मैंने सर आईपीएम का भर दिया था इस साल भी मैंने। मेरा थोड़ा सा मेरे को था कि नहीं इसका भी दे देते, थोड़ा रिस्क बैलेंस कर लेते हैं। और मैं सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीए देने के बाद, सारे पेपर देने के बाद मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दोनों ग्रुप निकलेंगे। एक्चुअली होप्स बहुत कम थी, मेरे को आइडिया नहीं था। और फिर निकला, मैंने देखा रिजल्ट, और फिर उसके बाद मैंने पासिंग परसेंटेज देखी सर, मैं आई वाज शॉक्ड। और कुछ था नहीं मेरे पास बोलने को। ये वृंदावन आऊंगा तो डेफिनेटली सर बिल्कुल सर, आप आइए वृंदावन, आप बिल्कुल आइए सर। अच्छा, मैं सच बोलूं, मैं वृंदावन जब भी आता था ना तो सोचता था, हे भगवान, खाटू जाता हूँ तो वहाँ अपना स्टूडेंट है कुछ, देवघर जाओ वहाँ मैं टच में रहूंगा सर आपसे। तो मैंने सोचता था ये भगवान यहाँ का भी कोई स्टूडेंट होएगा अपना क्या। आज आपने एकदम इस प्लेटफॉर्म के जरिए बता दिया कि भाई वृंदावन से भी जो है कृष्ण जी हमारा ध्यान लगा रहे रखे हुए हैं कि भैया चिंता ना करो, ग्रूमिंग पे मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने अपने एक वृंदावन में तो वो बसता है जिसकी इच्छा होती है, जिसके ऊपर श्री कृष्ण की एक असीम कृपा होती है कि हाँ भाई तेरे को वृंदावन बसाना है। मेरे को लगता है वृंदावन सिर्फ वही जो है पहुंच पाता है, रह पाता है। और आप वृंदावन से, और सबसे बड़ी चीज़ और दूसरी चीज़ जो है आपने जो बताया कि सिर्फ पूरी डिस्ट्रिक्ट में 2 बच्चे पास हुए हैं, उसमें एक आप हैं। ये आपको आईसीआई से ऑफिशियल जो है कॉल आया, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद को आया था मेरे को मतलब आपको पता लगा और कि आप 2 पास हुए हैं। और सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ जो कि स्ट्रैटेजी वीडियो जो एक दिन पहले डलती है यूट्यूब के ऊपर, मैं एक्चुअली क्या है, कई बार बच्चे ना मेरे को बोलते हैं मैराथन डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, और मैं देखता हूँ उनकी क्या बोलते हैं मैराथन। सर मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन के टाइम में फिर भी मैंने मैराथन का थोड़ा सा मैंने यूज किया था। हाँ। पर सर इस बार जब आप पेपर दे के आते हो, आपको नेक्स्ट पेपर के लिए 1 दिन है और आप ऑलरेडी थके हुए हो सर, मैराथन देखने की दम नहीं होती है। 8 घंटे 10 घंटे आप नहीं बैठ सकते स्क्रीन के सामने, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो उसके लिए या तो आप स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी भी देखनी पड़ती है, और उसके साथ साथ नोट्स ऐसे कर सकते हैं जिसमें कि खाली आप पढ़ रहे हो, सामने वाला जब समझाता है तो एकदम से समझ में नहीं आता है, खुद से पढ़ के थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। चलो मैं आपसे ना एक बात शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, इंटरनल बात है हमारी ग्रूमिंग की। अब आपने इतनी बात रखती तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। होता क्या है, जब जैसे आप लोग पेपर दे के आए, कोई XYZ चैनल्स पे जो है लाइव सेशंस चल रहे हैं, वहाँ पे रिवीजन करवाई जा रही है, मैराथन हो रही है, तो मेरे ऊपर प्रेशर आता है मेरी टीम का, सर आप कुछ नहीं करते हो, आप बैठे रहते हो, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आप क्या बोलते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो मैं उनको ना एक लाइन बोलता हूँ सिंपल सी कि देखो, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर फॉर मी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसको एग्जाम से 1 दिन पहले रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत है, मैराथन देखने की जरूरत है, वो बच्चा पास नहीं हो सकता। ये जितने देख रहे हैं 1 दिन पहले पूरा सिलेबस ऐसे देख के कैसे, ठीक है, वो पास नहीं हो सकते। जितने देख रहे हैं 99% बच्चे इसमें से लुढ़कने वाले हैं, 1% ही शायद पास होंगे। मैं एकदम स्पष्ट ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं सर आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार जो है ना, इस बार मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 2 से 5 मिनट के लिए बोलूँगा हर पेपर से पहले, लेकिन कुछ ऐसा बोलूँगा जिसकी ना एक रियल वर्थ निकल के आए। और आई डिसाइडेड विद दिस स्ट्रैटेजी वीडियो की कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बिलीव मी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर वीडियो पे वीडियो डालती 2-2 घंटे के अंदर 10-10 हज़ार व्यूज़ आ गए। मैंने कहा यार इतनी बच्चों को पसंद आ रही है, इतना इनको पसंद आ रहा है। और फिर उसके बाद जो कमेंट्स है स्पेसिफिकली फॉर आफ्टर विद टैक्सेशन पेपर आई स्टार्टेड इट, क्योंकि टैक्सेशन लास्ट टाइम भी बच्चों का बहुत बुरा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है टैक्सेशन पेपर में कुछ नया नहीं आता, वहाँ स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आई स्टार्टेड इट विद द टैक्सेशन पेपर, एंड उसके बाद जो उसने कमाल किया और जो बच्चों के फीडबैक्स है, कमेंट्स है, मुझे लगा कि शायद इस चीज़ को मैं पिछले 2 अटेम्प्ट्स में और कर देता तो जो है वो बच्चों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। और आपने भी यहाँ बताया कि ये टैक्सेशन पेपर के अंदर स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उसने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये एकदम आपने सही बात की। मतलब मैं ना आज इस बात से और ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि इस इंटरव्यू का जो मैंने टाइटल रखा है ना, वो रखा है सच्चा इंटरव्यू। और वो सच्चा इंटरव्यू जो है ना, यहाँ पर कन्विंस हो रहा है पूरा का पूरा, एक एक बात जो है बच्चा अपनी इतनी तरीके से रख रहा है, तमीज़ से रख रहा है, एकदम
एकदम जो होना चाहिए, एक रियल गाइडेंस जानी चाहिए जूनियर्स को, वो रियल गाइडेंस जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को डिलीवर हो रही है। लिटरली इट इज़ लॉट एंड लॉट ऑफ अप्रिशिएटिंग, और जो हर बच्चा सुन रहा है डेफिनेटली जो है उसको इससे फ़ायदा होगा। और इसके अलावा कभी दिल्ली आइएगा सेमिनार के अंदर, वृंदावन से तो इतनी दूर नहीं है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आने वाले समय में यूपी के अंदर भी सेमिनार्स प्लान है, तो डेफिनेटली वी विल मीट ओवर देयर। चलिए कोई लास्ट में एक सिंगल लाइन में कोई मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें? सर एक ही मैसेज है, मैंने शायद बीच में मैसेज के बीच में कन्वे कर दिया कि देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क इन सीए। दैट इज ट्रू एंड दैट इज द ओनली स्टेटमेंट व्हिच मैटर्स। अगर आप सोचो कि आप थोड़ा सा पढ़ के आप कर लो, इसमें इतनी भी कमिटमेंट नहीं है अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरे को इतनी होप नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना 100% पोटेंशियल यूज नहीं किया, अप टू 90%, 80-90% किया, बट स्टिल आई क्लियर्ड। तो इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू योर पार्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचो कि 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाई और हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, तो इसमें तो नहीं होता है। सॉरी। यस आपने एकदम सही कहा आपने। यस तो बहुत ही अच्छी लगे बात करके आपसे भवेश अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।